लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, जो अच्छे दिन बोलकर जो उन्होंने वादा किया है, तब से धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे हम लोग इतने अच्छे दिन देखते रहे हैं। जहां महिलाओं का रेप करते हैं उनको ये नेता बनाते हैं। किसान जब अपने हक के लिए लड़ता है तो 800 से लेकर 1000 किसान मरता है, 13 महीने तक प्रोटेस्ट करता है। चिकित्सालय के लिए अगर बात करते हैं तो हॉस्पिटल बंद करा देते हैं। शिक्षा के लिए बात करते हैं, सरकारी स्कूल 1 लाख से ज़्यादा बंद हो चुके हैं, हो सकता है और भी बंद हुए हों। और आज जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो हमारे लाठी मार मार के सिर फोड़े हैं, इनके सिर फोड़े हैं, टांगे गई हैं, ये चोट लगी है। तो हमें इस सरकार में ये अच्छे दिन सर मिले हैं। इससे बढ़िया कि सर हमें ऐसे अच्छे दिन मत दीजिए। 2014 पहले जो हमारे बुरे दिन थे आपकी नज़र में, हमें वही बुरे दिन हमें अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहिए। एक बार दिल्ली पुलिस को जरूर कहना चाहता हूँ कि लाठी भांज करके हमारा मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं। पैरों में चोट लगी, हमारे हौसलों में चोट नहीं लगी है। जगह पे हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा ये युवा रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। और लाठी चार्ज करके आपने अपनी तरफ से गलती की और हमारा मनोबल और बढ़ाया है। और लाठी हमारे साथ चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, खून पसीना बहाने के लिए तैयार है, देश के लिए मरना पड़ेगा उसके लिए मरने के लिए तैयार है। लेकिन जिस चीज़ के हम यहाँ बैठे हैं, जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी आवाज़ है, जब तक वो चीज़ पर हमें सक्सेसफुल नहीं होंगे और वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, तब तक यहाँ से युवा उठने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात उन तमाम स्टूडेंट से कराना चाह रहा हूं जिनके चोटें लगी हैं, जो बुरी तरीके से चोटिल हुए हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ वॉलंटियर्स हैं, जो काम कर रहे हैं और उनके हाथ पे चोट लगी, किसी का पैर टूटा, किसी के सर में चोट आई। ये तमाम आप लोग देख सकते हैं। 20 जुलाई की वो सुबह ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते, जो उस वक्त में पैरामिलिट्री फोर्स ने, उस वक्त में रैपिड एक्शन फोर्स ने, जो CRPF वगैरह के जवान थे, उन्होंने इनके साथ में वो जुल्म किया। और उसमें दिल्ली पुलिस की टीमों के साथ में ऐसे भी लोग देखे गए जो कि सादी वर्दी में थे और बाद में पता लगा कि कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, कोई किसी संगठन से। मेरे साथ इस वक्त कई लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अकबर खान। अकबर, आप कहाँ थे, क्या हुआ, जरा थोड़ा बताइए। मैं प्रोटेस्ट में आगे की तरफ, जब पीछे की तरफ जा रहा था तो पुलिस जब मैं पीछे की तरफ था तो ऑटोमेटिकली लोग पीछे से धक्का देने लग गए, तो लोग मारने लग गए। पुलिस वालों ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया लोगों के ऊपर। किस साइड पे थे आप? जंतर मंदिर पे? हाँ, जंतर मंदिर से यहाँ से आगे की तरफ जा रहे थे। जब मार्च कर रहे थे तो लोग वहाँ की तरफ से जा रहे थे, तब पीछे की तरफ जा रहा था तो लोगों ने ऑटोमेटिकली धक्का देना शुरू कर दिया। लोग आगे की तरफ गए, मेरे हाथ पे लगे, मैं साइड में गया, फिर पीछे से उन्होंने मेरे पीठ पीछे से उन्होंने मेरे सर पे मार दी पुलिस वाले ने। उसके बाद नेम बेच भी नहीं था और उस पर लाठी वाली थी, जो वैसी होती है लकड़ी की, वो फाइबर वाली नहीं थी जो मुड़ जाती है, उसने उससे मारा था। उससे मेरे पूरा खून हो गया, पूरा सर फट गया आपका। मैं सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट करने के लिए आया था और सीजेपी को सपोर्ट करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आए थे और नीट का जो भी इन्होंने लीक करा था पेपर, उसके लिए हम यहाँ पर आए थे ताकि इसका इस्तीफा हो और अकाउंटेबिलिटी मिले। अब किस तरह के टाँके लगे, कहाँ लगे? मेरे सर में यहाँ पे हेड इंजरी हुई थी जिससे स्टिच होया और 2 टाँके लगे सर मेरे सर में। जी, मेरे साथ और भी भाई हैं, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? अनिकेत पाटिल। अनिकेत, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र, लातूर से। तो आप यहाँ आए थे जंतर मंतर पर 20 तारीख को जो ये सब कुछ हुआ, उस वक्त में आप कहाँ थे, आपके लगा किस तरीके से और किस मांग के साथ आप यहाँ आए थे? मेरी एक अपनी NGO है खुद की, NGO से मैं चाय पानी की यहाँ सेवा देता था। हर दिन की तरह मैं 20 तारीख को भी पानी बांट रहा था सबको। यहाँ से हम कुछ दूर पे गए, बड़े बड़े वहाँ पर बैरिकेड लगे थे, तो दिल्ली पुलिस से हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, सर हमें जाने दीजिए संसद की तरफ। तो दिल्ली पुलिस ने हमें जाने नहीं दिया, रोक के रखा उन्होंने। पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे थे? नहीं जाने देते, हम इसलिए जाते हैं यहाँ, हमारी यहाँ से आवाज़ तो संसद तक जा नहीं रही थी, इसलिए हम वहाँ जाके हम हमारी आवाज़ उठाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमें रोका। हम वहीं पे धरना देने लगे, वहीं पे हम नारे दे रहे थे अच्छे, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। इन नारों से पुलिस वालों को क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी, हमें नहीं पता। दिल्ली पुलिस अचानक से उन्होंने लाठीचार्ज करना शुरुआत कर दिया, हर किसी को उन्होंने सिर फोड़े। सबसे कहाँ लगा, कितनी चोट लगी? सबसे पहले सिर फोड़ा मेरा, यहाँ पे 4 टाँके मेरे। फिर उसके बाद दूसरे पुलिस वाले ने यहाँ पे ऐसे सीधा डंडा मार के गिराया मुझे, यहाँ पे मेरी आँख भी फूट सकती थी, हाँ बच गया मेरा। फिर नीचे में गिरा तो मेरे पैरों पे लाठियाँ बरसाई, 3 टाँके, बहुत मारा उन्होंने। मुझे नहीं लगता दिल्ली पुलिस होंगे। हॉस्पिटल कौन लेके गया? वहाँ के जो प्रदर्शन में सारे स्टूडेंट थे हमारे भाई लोग, वही लेके गए। तो आप सादी वर्दी वाले के जरिए पीटे गए हैं या वर्दी वाले? मुझे नहीं लगता किसी आगे जो पुलिस वाले होंगे, बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हो। पुलिस वाले इतने बेरहमी से मार ही नहीं सकते किसी को, किसी की नेम प्लेट नहीं थी, कोई पुलिस वाला लग ही नहीं रहता। मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो भी हमारा जुल्म हुआ, ये तो जुल्म, इसके खिलाफ हम क्या कह सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान से सरकार, मोदी सरकार जल्दी से जल्दी रिजाइन करे। जो नीट के सब पेपर लीक हो रहे, बच्चे सुसाइड करे, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनके बारे में उनको सोचना चाहिए। सिर्फ हम एक रिजाइन मांग रहे, पूरी सरकार का नहीं मांग रहे, जल्दी से जल्दी उसको रिजाइन दे देना चाहिए, सबकी सुनना चाहिए। पर्चा लिख रुक जाएगा, उसके लिए कुछ कानून बनाना चाहिए, जैसे आज मोदी जी ने कुछ किया है। ऐसा उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक मामला चलाया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। कुछ अच्छा है, लेकिन ये सब दिखावा है। पहले कर देते तो आज सारे स्टूडेंट की जान बच जाती। फिर भी देखो, इतना कुछ होने के बाद भी कितनी बेरहमी से स्टूडेंट को मारा जा रहा है, किसी के सिर फट रहे,
और हम सबको आतंकवादी कहा जा रहे हैं, आतंकवादियों के बच्चे जो भी जंतर मंतर पे आ रहा है, दहशतगर्द है, ये खुद धर्मेंद्र प्रधान ने बोला। आपके घर वालों को पता लग गया? अब नहीं, घर वालों को नहीं पता। उनको मालूम है कि आप जंतर मंतर पे प्रदर्शन में आए हुए? उनको पता है जंतर मंतर क्यों, लेकिन उनको मुझे मारा गया नहीं पता। पता चलेगा तो भी कुछ थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। वो सोचेंगे अच्छा मैं अच्छी चीज के लिए कुछ कर रहा हूँ, अच्छी चीज के लिए लड़ रहा हूँ। पूरी निहारी मसाला से ही तो बनता है शादी वाली निहारी, मुलायम और प्यारा जायका। बस घर में निहारी बने तो सिर्फ नूरी निहारी मसाला से। साथ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम बेटू यादव है और मैं यूपी इटावा की रहने वाली हूँ। आप यहाँ कब आई थी जंतर मंतर और किस तरह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ है? कहाँ चोट लगी है? जी मैं प्रॉपर 1 महीने से जंतर मंतर हूँ, पिछले महीने की 21 तारीख से हूँ। और जो यहाँ का जो मंजर था सर, वो बता के हम महसूस भी नहीं करवा सकते हैं कि किस तरीके से बता के जो एक होता है ना फील नहीं, आदमी बता के उस तरीके से बोल भी नहीं पाएंगे जिस तरह का मंजर था। आज तक हमने ये कभी टीवी में सीरियल में भी ये चीज़ें नहीं देखी जो यहाँ देश में हुआ, हमारे साथ दिल्ली में हुआ है। 20 जुलाई 2026 को जो महत्वपूर्ण दिन था बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, हम सभी के लिए, जो था पार्लियामेंट जाके पैदल यात्रा निकालना, पीसफुल पैदल यात्रा। लेकिन सर 12:30 बजे के बाद जैसे हम लोगों ने ये ग्राउंड खाली किया जंतर मंतर, 100 से 200-500 मीटर तब हुआ जब लाठीचार्ज होना चालू कर दिया। वो भी मेल पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ है। जो मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुई वो है पीएनबी बैंक के सामने हुई है। आपको किसी महिला पुलिस का डंडा लगा या मेल था, वर्दी में था या बिना वर्दी में था? सर मेल पुलिस थे, वर्दी के साथ थे, बट उनके नाम पे उनका नाम का टैग नहीं था वर्दी में, तो हम उनको कह सकते गुंडे थे, क्योंकि आप प्रॉपर पुलिस होते तो आप नाम के साथ सामने आते अगर गवर्नमेंट ने आपको भेजा था। मेरे साथ जो आज तक वो जो दिल्ली पुलिस ने जो वर्दी में था, आरएसएस के गुंडे या बीजेपी के गुंडे ने मेरे पर हमला किया था। मेरे को 6 स्टिचेस आए हैं। अच्छा, यहाँ 6 टाके लगे पीछे? मेरे को 6 टाके लगे, 2 लाठी ऑन द स्पॉट वहीं एक ही जगह पे मारा है। मेरे को ब्लीडिंग आई, चक्कर है। वहाँ पे जो मेल लोग थे और भी जो स्टूडेंट थे उन्होंने फिर मेरे को उठाया, एक उन्होंने रुमाल दिया, मैंने फिर उसको बांधा। 7 बजे तक हम लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहे हैं। 7 बजे जब मेरी हालत खराब होने लगी है तो वहीं पे जो और लोग थे वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने टाके करवाए। उसके बाद वहाँ आधे घंटे डॉक्टर ने मुझे रोका और उसके बाद फिर हम यहाँ दोबारा 9 से 10 बजे दोबारा जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के लिए हाजिर हुए हैं। आपकी गलती क्या थी? हमारी सर ये गलती थी कि शायद हम छात्र हैं, या शायद हमने शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने को सही समझा, या शायद हमने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बात की, या शायद इस सरकार को ये बताने की कोशिश की कि सर आप इस सरकार में गलत चीज़ें कर रहे हैं, ये सरकार ऐसे करेगी तो बच्चों का भविष्य आगे जाएगा, देश का नाम आगे जाएगा। ये हमारी बस यही गलती है, या कह सकते हैं कि ऐसी सरकार में हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने इस सरकार को यहाँ सरकार को बनाया, वो सबसे बड़ी गलती है छात्र के लिए। आपका पर्चा लीक को लेकर के और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के क्या कहना है मोदी से? देखिए पेपर लीक को लेकर के तो हम लोग इतने दिन से गले फाड़ रहे हैं, जब से उनकी सरकार ने जब पेपर लीक जब रेगुलरली होने लगा तब से हर जगह के लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। जो दूसरी पार्टी थे, दूसरे प्रोफेसर लोग थे, प्रोफेशनल लोग थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार पे कुछ भी वो आया नहीं है सर। और हम लोगों को 1 महीने बाद भी लाठी खाने के बाद भी जब आवाज़ उठा रहे हैं तो अरे सरकार का इस्तीफा तो छोड़िए, एक कॉन्फ्रेंस छोड़िए, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया कि हाँ हम इस चीज़ के लिए आगे कार्रवाई नहीं, हम इस्तीफा दिलवाने की पूरी वो कर रहे हैं। लेकिन आज मोदी जी का जो ट्वीट आया है उसके अंदर उन्होंने फास्ट ट्रैक की बात की है कि अगर कोई इस तरीके का पर्चा लीक वगैरह होता है तो फास्ट ट्रैक में चलाकर सजा से दिलाई जाएगी। इस्तीफे की कोई बात अब बोल रहे हैं 2014 जो बच्चे मरे हैं अभी तक, जिनका भविष्य आपने 12-15 साल पीछे कर दिया है, और अब आप ये बयान दे रहे कि फास्ट ट्रैक चलाएंगे, ना कि आपने कहा कि हाँ हम धर्मेंद्र प्रधान फास्ट ट्रैक तो रेप केसेस में और उसमें भी बहुत हाँ वही तो बोल रहे हैं। क्या हुआ उसमें? वही तो फास्ट ट्रैक किस बात का सर, हमें इस्तीफा चाहिए है और इस्तीफा लेके ही युवा अपना यहाँ से प्रोटेस्ट छोड़ेगा। दुनिया में यहाँ अकेला दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कानपुर, इटावा, बिहार, हैदराबाद, मुंबई, जाने कितनी बेंगलोर जैसी जगह पे हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा ये युवा रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। और लाठी चार्ज करके आपने अपनी तरफ से गलती की और हमारा मनोबल और बढ़ाया है, और लाठी हमारे साथ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, खून पसीना बहाने के लिए तैयार है, देश के लिए मरना पड़ेगा उसके लिए मरने के लिए तैयार है। लेकिन जिस चीज़ के हम यहाँ बैठे हैं, जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी आवाज़ है, जब तक वो चीज़ पर हमें सक्सेसफुल नहीं होंगे और वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से युवा उठने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम बेटू यादव है, मैं यूपी इटावा की रहने वाली हूँ। बेटू, मैं आपसे एक बार अभी दोबारा बात करता हूँ, पहले इनको फ्री कर दूँ। आपके हाथ पे चोट लगी है, किस तरह से लगी? क्या पुलिस ने हाँ? दिल्ली पुलिस ने मारा है सर। कहाँ रहते हैं आप? हम महोबा जिला के हैं सर। तो आप यहाँ आए किस मकसद से थे? हक मांगने आए थे हम लोग सर। हक मांगने आए थे, लेकिन उसके बदले क्या मिला? डंडा मिला। अच्छा, तो आप चोट लगने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, आप फिर यहीं खड़े जंतर मंतर? यही जंतर मंतर। कब तक रहेंगे? प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे जब तक हम लोग नहीं जाएंगे। अगर फिर से लाठी डंडा करता है तैयार हैं हम, वो भी तैयार हैं। वो भी तैयार है? वो भी तैयार हैं। तो आपके कहाँ लगी है चोट? ये हम लोग यहाँ भी लगी, यहाँ लगी, यहाँ भी लगी कमर में। ठीक है, आपका क्या नाम है? राजेश यादव। राजेश, आप स्टूडेंट हैं जी। क्या कर रहे हैं आप? मैं लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हैं, तो यहाँ आप आए हुए हैं, आपके पैर पे चोट लगी है, जरा मुझे बताइए। जी हाँ, कैसे लगी? ये 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो हम लोग जंतर मंतर होकर के RBI बैंक PNB वाली रोड गुजर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने वहाँ रोक दिया और दिल्ली पुलिस ने कहा इससे आगे नहीं बढ़ना है और यहाँ बैठ करके अपनी बातें कह लीजिए। तो हम लोगों ने वहाँ शांतिपूर्वक बैठ गए थे।
फिर दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल बैठने के बाद आश्वस्त कर दिया कि यहाँ से आप लोग वापस चले जाइएगा। हम लोगों ने शांति से बैठ गए। फिर दिल्ली पुलिस अचानक सामने से फोर्स आती है, पीछे से बैरिकेड लगाते हैं और अंधाधुंध लाठियाँ भाजना स्टार्ट कर देते हैं। बहन को लाठी लगी, दिल्ली पुलिस, मेल पुलिस ने मारा, मेरे आंखों के सामने मारा है। अच्छा, आपके सामने ही? आंखों के सामने मारा है। जब बेटू आपके लगाए तब आप पब्लिक में ही लोग थे जो यहाँ पे जुड़े हैं, इनके सामने। और फिर जब मैं बैग में, रेड क्रॉस स्वयं सेवक हूँ, बैग में हमेशा ये बैंडेड वगैरह, पैरासीटामॉल वगैरह रखता हूँ, रुई वगैरह, तो मैंने देने की कोशिश की कि शायद रुक जाए ब्लड, देने का प्रयास किया। एक बहन और थी, बांध दीजिए। तब दिल्ली पुलिस मुझे उठा करके बिल्कुल फुटबॉल की तरह इस तरह से फेंकती है वहाँ पत्तियों के बीच में, झाड़ियों के बीच में, कि जैसे मतलब फुटबॉल की तरह। ये पूरा पैर, पैंट फट गया था बिल्कुल, ये पैंट मेरा फट गया था। डॉक्टर, यहाँ लाठी पड़ी आपके? नहीं, पैर वो तो पत्थर होते हैं जो बागमान के लिए लगाए जाते हैं, वहाँ बिल्कुल रोलिंग में छट गया, वहाँ जाके लगा, यहाँ पीछे से उन्होंने डंडा मारा। और सिर्फ वजह क्या थी, अरे हम तो उपद्रव कर नहीं थे, आपके कहने के अनुसार बैठ गए थे। ये दिल्ली पुलिस ने कायरता का काम किया है। वो मुझे याद आता है, पैरामिलिट्री वाले जो थे साथ, सब संयुक्त रूप से उन्होंने लाठीचार्ज किया। और इतना ही नहीं, लाठीचार्ज के तुरंत आंसू गोले उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगर दिल्ली, वो भी एक्सपायरी, अगर दिल्ली पुलिस के हमको चितर बितर करना था तो बॉर्डर कैनर खड़ा था, पानी के माध्यम से हटा देते। अगर उससे न मानते तो लाठीचार्ज करते। आंसू गैस छोड़ने की क्या जरूरत थी? हम लोग स्टूडेंट हैं, इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? हमने तो कोई मांगने आया नहीं कि योजना चाहिए क्या चाहिए, हमने तो अपना अधिकार मांगने आया। हमने जो पेपर लीक हो रहे हैं, कितने 150 पेपर लीक हो चुके हैं अब तक, जब उन्होंने लीक पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सीख नहीं ली, तो फिर यह हुआ कि लीक का जड़ ही खत्म कर दो, सीधे शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफा ले लीजिए ना। कोई और शिक्षा मंत्री अगर आएगा, जैसे ये कह रहे हैं, कोई और शिक्षा मंत्री आएगा, उसके रहते हुए भी तो लीक हो सकता है। बिल्कुल लीक, नहीं बिल्कुल लीक हो सकता है। लेकिन 150 पेपर लीक होने के बाद भी क्या शिक्षा मंत्री का नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम कहीं ना कहीं 21 बच्चे अपनी जिंदगी समाप्त कर चुके, वो वापस नहीं आ सकती है। और उनके लिए तो सिर्फ 21 बच्चे मरे। एक बच्चा जिस घर से गुजरता है ना, धन भी चला गया, सम्मान भी चला गया, पैसा भी चला गया, और घर के माँ बाप जो टूटते हैं ना, वो बच्चों को शिक्षा देना, मतलब 12th के बाद हिम्मत नहीं बना पा रहे हैं। बच्चा 2 साल 3 साल कोटा रहेगा और नीट के पेपर लीक हो जाएगा। अब 12th के बाद बच्चियों खासकर सिर्फ मैरिज पे फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पे नहीं। सिर्फ नीट का पेपर जो बार बार लीक हो रहा है, सारे एग्जाम। मोदी जी कह रहे हैं फास्ट ट्रैक, अरे फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्या जरूरत है? आपको अगर रोकना है तो लीक ना हो ये रोकिए ना, लीक नहीं होना चाहिए। कोर्ट तो हमारे देश में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और एक बार दिल्ली पुलिस को जरूर कहना चाहता हूँ कि लाठी भांज करके हमारा मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं। पैरों में चोट लगी, हमारे हौसलों में चोट नहीं लगी है। हौसलों में चोट नहीं। और कहना चाहता हूँ, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब को नारों से। जुल्म के इस साए में मुंह खोलेगा कौन? जुल्म के इस साए में मुंह खोलेगा कौन? अगर आप और हम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? अगर आप और हम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? पुलिस वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं हमारी माँ बहनों पे, और बहुत बुरी तरह, बहनों तक को नहीं छोड़ रहे। माँ बहनों पे भी लाठी बजनी है बहुत बुरी तरह। जो प्रोटेस्ट करने आ रहा है उन पे बहुत बुरी तरह मार पड़ रही है। और हमने जब कदम उठाया तो 1-2 लाठी हमने भी खाई, सिर फटवा लिया अपना, मगर अब कुछ नहीं। किसने मारा आपके? सिविल में थे, जो व्हाइट कलर के शर्ट पहना हुआ था एक, उसने डंडे मारे थे। अच्छा, पैर में ही मारा था। पैर में तो इतना दर्द है नहीं। हाथ में लगी आपकी चोट? जी देखो, हाथ में लगी। ओके, और सिर में? सिर में लगी थी इधर। बहनों के न्याय के लिए आए थे, हमारे स्टूडेंट भाई वगैरह उनके न्याय के लिए आए थे। अब उनका जो हमने साथ देना चाहा तो भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। मगर अब पुलिस वालों की नहीं चलेगी, अब जो चलेगी जनता की चलेगी, स्टूडेंट वगैरह की चलेगी, इन सबकी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया? राजेश यादव, मध्य प्रदेश मऊगंज जिले से आया हूँ। राजेश यादव। मैं वापस आता हूँ आपके ऊपर, बेटू यादव, मैं आपके साथ और अकबर आपके साथ वहाँ चलना चाह रहा हूँ पीछे, जहाँ पर तमाम उस वक्त के स्टूडेंट्स की चप्पलें, उनके जूते, उनके सैंडल्स, सब कुछ पड़ा हुआ है। और उस वक्त के भी मैं ये भी आप लोगों से वहाँ जाने से पहले पूछना चाह रहा हूँ, ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे आप लोग कि जंतर मंतर पे अपने हक़ के लिए आए थे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए आए थे, और हमको जो हमने आवाज़ बुलंद की पर्चा लीक के खिलाफ, वो हम पे लाठी को। बिल्कुल बिल्कुल अपने बच्चों को आप लोग बताएं। बिल्कुल सर, ये जो मंजर है मेरे पूरे 26 साल के एक्सपीरियंस, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। ऐसा क्या इसके आसपास का भी नहीं देखा। हम लोग पढ़े लिखे घर से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन सब चीज़ों में कभी जाते ही नहीं है। जो बुरी चीज़ें होती है, गुंडागर्दी चीज़ें होती है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, जो अच्छे दिन बोलकर जो उन्होंने वादा किया है, तब से धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे हम लोग इतने अच्छे दिन देखते रहे हैं। जहाँ महिलाओं का रेप करते हैं उनको ये नेता बनाते हैं। किसान जब अपने हक के लिए लड़ता है तो 800 से लेकर 1000 किसान मरता है, 13 महीने तक प्रोटेस्ट करता है। चिकित्सालय के लिए अगर बात करते हैं तो हॉस्पिटल बंद करा देते हैं। शिक्षा के लिए बात करते हैं, सरकारी स्कूल 1 लाख से ज़्यादा बंद हो चुके हैं, हो सकता है और भी बंद हुए हों। और आज जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो हमारे लाठी मार मार के सिर फोड़े हैं, इनके सिर फोड़े हैं, टांगे गई हैं, ये चोट लगी है। तो हमें इस सरकार में ये अच्छे दिन सर मिले हैं। इससे बढ़िया कि सर हमें ऐसे अच्छे दिन मत दीजिए। 2014 पहले जो हमारे बुरे दिन थे आपकी नज़र में, हमें वही बुरे दिन हमें अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहिए, वही लौटा दीजिए। बिल्कुल, मैं अकबर मुझे लेके चलें, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये वहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे और हालात आप देखिए तो किस तरीके की हो चुकी है। इन्होंने सबने मिल करके ये यहाँ लाठी डंडे खाने के बाद भी इन लोगों ने ये इन बच्चों के, उन स्टूडेंट्स के जिनके लाठियाँ पड़ी, जिनके डंडे पड़े, ये तमाम उनके जूते चप्पल जमा किए और उनको ला करके यहाँ दिखाने के लिए कि दुनिया देखे, इन तस्वीरों को भी ये ला करके सब जमा किए हैं। ये
इस पे लिखा हुआ है, जो ये दिखा रही हैं बेटू यादव। मोदी डिजर्व अ डिश 4 टाइम्स मील। पूरे दिन में मोदी 4 बार ये मील खा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे उनके द्वारा दिए अच्छा, गए जो- मोदी डिजर्व अ डिश 4 टाइम्स मील, ये उनके लिए यहाँ इन्होंने लिखा है। जबकि इतनी चोट खाने के बाद, टाके लगने के बाद, बुरी हालत होने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि हम और ज़्यादा मजबूत हो गए और अब हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब मोदी लाठीचार्ज करवाएगा, हमारे साथ अत्याचार करेगा, उतना ही युवाओं में जोश आएगा और अपने हक के लिए लड़ेगा। क्योंकि एक वो कहावत सुनी होगी आपने कि जब हमारा भारत देश जब आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो कुछ भारतीय लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के दल्ले और चटोरे थे। ये उनकी ही हो सकता है खून और नस्ल आई हो, जो RSS के गुंडे और मोदी जी के गुंडे हैं। क्योंकि जब हम देश की बात करते हैं तो ये गुंडे आके हम पे लाठीचार्ज करते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी भगत सिंह का खून है। जब तक प्राण शरीर में रहेगा तब तक आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जो होगा देखा जाएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं साला, इस बार छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम यही दुआ करते हैं कि जल्दी से आपकी चोटें भी ठीक हो जाएं और आपकी जो डिमांड है, आपकी जो जायज़ मांगे हैं, वो भी पूरी हो जाएं। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जंतर मंतर से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।